कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट में सिस्ट, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डिसीज कंडीशंस, वेरियस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और उसकी सक्सेसफुल लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइल डक्ट में पाए जाने वाले सिस्ट यानी कि कोलेडोकल सिस्ट के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो कोलेडोकल सिस्ट जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है, तो कोलेडोकल सिस्ट ये एक सिस्ट है जो हमारे शरीर में बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली से अराइज होता है और इसमें पित्त की नली जो होती है, बाइल डक्ट जो होता है, वो एबनॉर्मल तरीके से फूल जाता है और इसके अंदर बाइल ब्लॉक होकर जमा हो जाता है। और इसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं, बट मोस्टली ये कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्म से ही एबनॉर्मल सिस्ट बन जाती है और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे इसका साइज भी बढ़ता जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कोलेडोकल सिस्ट यानी कि 2/3 अराउंड 60 to 70% ऑफ द सिस्ट ये चाइल्डहुड में डायग्नोस होते हैं, यानी कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उसी टाइम पे कुछ ना कुछ साइंस और सिम्टम्स की वजह से ये सिस्ट डायग्नोस होते हैं और अराउंड 30 to 35% ऑफ द सिस्ट ये बड़े होने के बाद यानी कि एडल्टहुड में डायग्नोस किए जाते हैं। अब इसे डायग्नोस करने के लिए क्या वो साइंस एंड सिम्टम्स है जो हम नोटिस कर सकते हैं कि जिससे हम पता चले कि कोलेडोकल सिस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले सिस्ट जो होती है वो एक फ्लूइड से फिल्ड यानी कि पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी पेशेंट को पेट में राइट साइड में कुछ बड़ा मांस या कुछ ऐसे गोला बनने का सेंसेशन या हाथ लगाने से गोला पता चलता है। स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है और सिस्ट बड़ी होती है तब हाथ लगाने से भी हमें पता लग सकता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ सस्पिशियस स्ट्रक्चर है। सिस्ट के बड़े होने की वजह से वो बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डाल सकता है और इस वजह से पेशेंट को पेट में पेन हो सकता है, स्पेशली राइट साइड में ऊपर की तरफ जहां पर लीवर और बाइल डक्ट लोकेटेड होते हैं, उस तरफ पेशेंट को पेन हो सकता है और ये पेन काफी सीवियर भी हो सकता है। पेन की वजह से नौशिया यानी कि वॉमिटिंग का सेंसेशन आना या फिर वॉमिटिंग होना, ये भी कभी कभार हम नोटिस कर सकते हैं। और पेन ज्यादा होने की वजह से पेशेंट का एपेटाइट भी कम हो सकता है या तो खाना कम खाना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। कभी कभी कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट के सिस्ट के अंदर स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं और इस वजह से ये डक्ट ब्लॉक भी हो सकता है। अगर डक्ट ब्लॉक हो जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया डेवलप हो सकता है और इस जॉन्डिस को जब हम डायग्नोस करने के लिए कुछ अलग टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि यस, इसमें बाइल डक्ट सिस्ट बन चुकी है। कभी कभी सिस्ट अगर ज्यादा समय तक रहे तो सिस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना, सिस्ट के अंदर का जो बाइल है वो पस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस पस की वजह से पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे कि फीवर आना या फिर लिवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आना, ये कुछ सीरियस सिम्टम्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड बाइल डक्ट सिस्ट में कभी कभी हम देख सकते हैं। सिस्ट अगर ज्यादा समय तक रहे तो ये कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती है, जैसे कि लिवर के ऊपर प्रेशर आना, लिवर के ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ जाना, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट के अंदर खून बहना या फिर लिवर के ऊपर प्रेशर आने की वजह से लिवर फेलियर होना, लिवर हार्ड हो जाना, जिसे हम लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। और बाइल डक्ट सिस्ट के अंदर कभी कभी स्टोन बनते हैं, वो स्टोन्स नीचे जाकर पैनक्रियास के ओपनिंग को भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसकी वजह से लिवर के सिस्ट के कुछ पैनक्रियाटाइटिस जैसे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंटली, अराउंड 3 to 4% ऑफ बाइल डक्ट सिस्ट जो अनडायग्नोस्ड है वो आगे जाकर बाइल डक्ट के कैंसर का भी रीजन बन सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द कॉमन सिम्टम्स जो बाइल डक्ट सिस्ट के वजह से हो सकते हैं। तो आपको बाइल डक्ट सिस्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको इसके बारे में कुछ सलाह लेनी है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।